ऊर्जा जोड़ों की सर्जरी के क्रम में मेरा अगला टॉपिक रिकवरी टाइम, रोबोटिक वर्सेस ट्रेडिशनल, प्रिसीजन, एक्यूरेसी। तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि जो लोग रोबोटिक सर्जरी की तरफ जा रहे हैं उनका प्रिसीजन एक्यूरेसी कैसा है और उसकी वजह से उनका जो फिजियोथेरेपी पैटर्न है वो कैसे रहने वाला है, और जो ट्रेडिशनल सर्जरीज कराते हैं या ओल्ड टेक्निक, मैनुअल टेक्निक से सर्जरीज करा रहे हैं उनका रिकवरी पैटर्न कैसा हो सकता है। तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी में हमने पहले भी पुराने वीडियोस में सुना कि व्हाट इज डिफरेंट। तो एक टेक्नोलॉजी जो आपको रास्ता पूरा बता रही है, आपको सिर्फ रास्ते पे चलकर वहां तक पहुंचना है। तो मतलब रास्ते को कवर करने के लिए आपको अपने हिसाब से कोई स्टेप्स सेट नहीं करने पड़ेंगे, एक फिक्स पैटर्न पे ही पूरा रास्ता नाप लिया जाए। तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी की वजह से जोड़ों की जो ढांचा है, जोड़ों का जो स्वरूप है वो रूबरू सॉफ्टवेयर पर क्रिएट किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर पर क्रिएट करके 3D इमेजिंग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, ऑगमेंटेड रियलिटीज का यूज करके, उसकी वर्चुअल पिक्चर्स को क्रिएट करके उस ढांचे की खराबी को नाप तोल लेना, ये एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर का काम है। जब आपके पास एक्यूरेसी आ गई कि डैमेज इतना है, साइज इतना है, एक्सटेंट इतना है, उसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं अपने थर्ड रोबोटिक सिस्टम से, जिसको रोबो आर्म बोलते हैं। रोबो आर्म बोन कट्स पे काम नहीं करती, वो सिर्फ ग्राइंडिंग पे वर्क करती है। तो पुरानी टेक्नोलॉजी में जब बोन कट करके ढांचे को निकाला जा रहा था, इस टेक्नोलॉजी में सिर्फ ऊपरी सतह की ग्राइंडिंग हो रही है। जैसे आदमी एक ब्रश करता है तो ब्रश हमारे दांतों के सरफेस पर घूम रहा है, तो ब्रश की वजह से दांतों में दर्द नहीं आता, सिर्फ उसकी घिसाई हो जाती है, साफ हो जाता है दांत। लेकिन यही दांत अगर निकाल दिया जाए तो कितना दर्द होगा पेशेंट को। तो यही डिफरेंस है एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी और मैनुअल टेक्नोलॉजी में। जब आपका हड्डी के साथ ढांचा निकाला जा रहा था तो वो उसके पेन के दर की मात्रा, उसकी रिकवरी की मात्रा, रिहैब की मात्रा सब बढ़ी हुई। तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी में रिहैब कम देखे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरफेस ग्राइंडिंग की वजह से बोन कट्स नहीं है, टिश्यू की बैलेंसिंग अल्ट्रा एडवांस है, लिगामेंट्स पे ज्यादा काम किया नहीं जा रहा, लिगामेंट बैलेंसिंग प्रॉपर है। ये सब होने की वजह से जब पेशेंट सर्जरी के बाद उठता है तो उसको ये फील नहीं होता कि मेरे जोड़ों पर कुछ घातक प्रतिक्रिया हुई है, मैं घुटना मोड़ नहीं सकता, मैं दर्द में हूँ, मैं करा रहा हूँ, ये सब फीलिंग नहीं आती। पेशेंट बहुत जल्दी अपने घुटने को मोड़ने में कामयाब हो जाता है, बैठने में कामयाब हो जाता है, और ज्यादातर पेशेंट अगले दिन ही बिना किसी सहारे के चल पा रहे हैं। क्योंकि मसल स्पेयरिंग टेक्निक है, मसल को काटा ही नहीं जा रहा, तो मसल स्पेयरिंग की वजह होने से वो मसल की पावर इंटैक्ट है। मसल की पावर इंटैक्ट है, इसका मतलब कि वो अगले दिन जब चलेगा तो उसको कोई लचकपन, कोई ढीलापन महसूस ही नहीं होगा, वो अपने एक नॉर्मल पावर के साथ चल पाएगा। तो ये पेशेंट्स जब सर्जरी के बाद जाते हैं तो उनको अमूमन बहुत थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती। 10, 12, 15 दिन में ही फिजियोथेरेपिस्ट हमें बोलते हैं कि सर अब हम डिफरेंस देख रहे हैं, हमें मसल को बिल्डअप करने के लिए उतना टाइम नहीं लग रहा है, ये मसल ऑलरेडी बिल्डअप है, बस उसको टोनिंग की जरूरत है जो हम 10-15 दिन में दे पा रहे हैं। इससे एक फिजियोथेरेपी का भी स्वरूप बदल के आ रहा है कि फिजियोथेरेपिस्ट आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट सीइंग देयर पेशेंट वॉकिंग विद इन नो टाइम। तो 10, 12, 15 दिन में वो देखते हैं कि पेशेंट सैर कर रहे होते हैं, पार्क में, गार्डन में घूम रहे होते हैं, गाड़ियों में। अब तो ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन इस टेक्नोलॉजी की वजह से एक समाज को मिल रहा है। तो अगर मैं ट्रेडिशनल वर्सेस रोबोटिक की बात करूं तो फिजियोथेरेपी का स्वरूप भी बदला है, रिकवरी का स्वरूप बदला है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बदला है, ब्लड लॉस बदला है, चीरे का दर कम हुआ है, पेन का स्कोर कम हुआ है। पेशेंट हर लेवल पर एक अच्छी अनुभूति के साथ वापस जाता है। तो जो पेशेंट 3 रोबोट्स का फायदा उठाना चाहते हैं, कम फिजियोथेरेपी की तरफ जाना चाहते हैं, तो मुझसे आके पार्क हॉस्पिटल सेक्टर 69 मोहाली में मिल सकते हैं। हमारी फुल फ्लेज रोबो फिजियो टीम उनके साथ जुड़ेगी जो रोबो फिजियो टेक्निक पर उनकी फिजियोथेरेपी पे काम करती है, और पेशेंट विद इन नो टाइम खड़े होकर चलने लायक हो जाते हैं। तो अपॉइंटमेंट के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, फ्री कंसल्टेशन लें, सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं लें, कहीं से कराया था कामयाब नहीं हुआ तो भी कराना चाहते हैं मुझसे मिले, इन्फेक्शन में चले गए और इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है तो भी मुझसे आके मिले। आपको हर लेवल पर आपको एक सैटिस्फैक्टरी नोट मिलेगा
नीचे दिए गए नंबर पर सिर्फ संपर्क करने की देर है। धन्यवाद।